जिससे देवाधिदेव महादेव आपके ऊपर भी कृपा करे और आपकी भी झोली खुशियों से भरे। शिव तत्व है। स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान शंकर को नहीं पहचान पाए। स्वयं ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर का स्मरण नहीं कर पाए। शिव कथा कहती है कि ब्रह्मा जी के जितने मुख हैं, भगवान शिव की शक्ति का गुणगान ब्रह्मा जी उतने मुख से भी नहीं कर सकते जितनी भगवान शंकर में शक्ति विद्यमान है। जितनी शक्ति मेरे महादेव में है, उस शक्ति का गुणगान तो स्वयं ब्रह्मा भी अपनी संपूर्ण वाणी से नहीं कर सकते। संपूर्ण वाणी से। मेरी कुशीनगर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, दुनिया के लोग कहते हैं कि महादेव में कितना बल है, शिव में कितना बल है। हम कहेंगे इतनी विशाल गंगा को जो अपनी जटा में एक छोटी सी जगह में स्थान दे सकता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक हाथ की हथेली में उठाकर अपने मस्तक पर रख सकता है। अविरल बहने वाली वो गंगा, अविरल बहने वाली वो गंगा निरंतर बहती है, निरंतर बहती है। और उस गंगा को मेरे महादेव अपनी जटा में स्थान देते हैं, और पूरी जटा में स्थान नहीं दिया। आप थोड़ा ध्यान लगाकर देखेंगे तो पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर ने गंगा को विराजमान नहीं करा। अगर पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर गंगा को विराजमान करते तो भगवान कृष्ण के साथ में जब रास करने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी चोटी बनाई थी बाल खोलकर। उन्होंने अपने केश खोल लिए थे और चोटी बना ली थी। भगवान शंकर ने अपने बाल खोल लिए थे और उसमें चोटी गुथवा ली थी। तो पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर धारण करा है, मैं आपका जूड़ा बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, आप रास करने के लिए ब्रज में जा रहे हैं, तो वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। वो गंगा मुझे नहीं दिख रही है जिस गंगा को आपने मस्तक पर संजोया है, जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर रखा, वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। गणेश जी काय पे बैठते हैं? जम के बोलो जरा। लोग कहेंगे मूसक पे, चूहे पे। पर जब भी गणेश जी का आप दर्शन करेंगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाएंगे। बोलो जी जी, सही है। भगवान नारायण का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर या शेषनाग की सैया पर बैठा हुआ या लेटा हुआ पाओगे। ब्रह्मा जी का जब भी दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। लक्ष्मी जी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। ब्रह्माणी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। इंद्र का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाओगे। केवल 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली जाए। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकालकर देखिए, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी सिंहासन पर नहीं बैठते। देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर बैठे, वो मंडल पर विराजमान।
उनके लिए कोई सिंहासन नहीं है, उनके लिए कोई सिंहासन जरूरी भी नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव किसी सिंहासन पर नहीं, मेरे देवादिदेव महादेव जमीन पर बैठे हैं, भूमि पर। सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, सोफे पर, पलंग पर, गादी पर बैठने वाला व्यक्ति एक बार गिर सकता है, पर पृथ्वी पर बैठने वाला व्यक्ति गिरेगा क्या? आप सब जमीन पर बैठे हो ना, गिरोगे क्या? नहीं। कोई कुर्सी पर बैठा है, उसका पाया टूट गया, गिर जाएगा। कोई पलंग पर बैठा है, लुढ़क जाएगा। कोई सिंहासन पर बैठा है, वो गिर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला कभी ना कभी कुर्सी से नीचे उतर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला एक ना एक दिन कुर्सी से नीचे आ सकता है। पलंग पर बैठने वाला एक ना एक दिन पलंग से नीचे उतर सकता है। जो ऊपर बैठता है उसको नीचे आना ही पड़ता है। पर नीचे वाला कितना नीचे जाएगा? जाएगा क्या? नीचे वाला नीचे नहीं जाएगा। नीचे वाला अगर जाएगा तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, पर नीचे की ओर नहीं बढ़ेगा। वो मेरा महादेव, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा ओघड़ी शंभु है। जमीन पर बैठा है, भूमि पर बैठा है, जमीन पर बैठता है और जमीन पर बैठने के बाद में वो एक ज्ञान देते हैं। मेरे महादेव जमीन पर बैठने के बाद आपको समझा रहे होते हैं कि तुम जमीन को मत छोड़ना, जमीन पर बैठना तो कभी गिरने वाले नहीं हो, कभी नहीं गिर सकते। कोई आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया, कोई आज प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया, कोई आज राष्ट्रपति के पद पर बैठ गया, कोई आज अध्यक्ष के पद पर बैठ गया, कोई आज विधायक के पद पर बैठ गया, कोई आज संसद के पद पर बैठ गया, कोई आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के पद पर बैठ गया। ये सब कुर्सियां जो मिल गई, कोई कलेक्टर पद पर, कोई कमिश्नर पद पर, कोई एसपी, कोई कलेक्टर, कोई टीआई, किसी किसी पद पर, कुर्सी पर हम बैठ गए हैं। पर कितना समय? कोई 60 वर्ष का होगा, रिटायर हो जाएगा कुर्सी से नीचे। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आप थाने में नौकरी कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, आपका सिग्नेचर कब तक काम आता है? जब तक आप नौकरी में, जम के बोलो, हैं। रिटायर होने के बाद कोई व्यक्ति थाने में जाए और कह दे लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूं, बंद कर दो इसको, उसके सिग्नेचर मान्य करेंगे? बैंक से रिटायर होने के बाद कोई बैंक के कुर्सी पर, मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाए कि लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूँ, 50,000 रुपए निकाल कर दो, कोई मानेगा? नहीं। कोई टीचर की कुर्सी पर बैठ गया और कहे लाओ मैं इस बच्चे की मार्कशीट बना के देता हूँ, स्वीकार करेगा कोई? नहीं। आप जब तक कुर्सी पर हो, आप जब तक सत्ता पर हो, आप जब तक वैभव पर हो, तब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी काम कर रही है, आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी, आपका सिग्नेचर काम कर रहा है। और जैसे ही आप नीचे उतरे, उतरने के बाद आपका सिग्नेचर, आपकी कुर्सी, आपका कोई पद नहीं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक इन सिग्नेचर से दुनिया का भला करते चलो। हमने पहले कथा में क्या कहा था आपको? शरीर चले
तब तक कथा के पंडाल में जाकर कथा सुन लो, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक दान कर लो, और तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से कोई पुण्य कार्य कर लीजिए। ये जीवन का एक आनंद है। तुम्हारे घर में चल रही हो, तुम्हारे घर के अंदर चल रही हो, तो तुम खूब पुण्य करिए, खूब सत्कर्म करिए, खूब दान करिए, खूब अच्छा कार्य करिए। शरीर चल रहा है तो कथा के पंडाल तक भी चले जाइए। शरीर चल रहा है तब तक तुम भगवान की कथा में भी चले। जब शरीर नहीं चलेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो आपको कोई ले जाने वाला कथा के पंडाल में नहीं होगा। अभी तो आपकी हिम्मत है, अभी आप में बल है, तो आप कह देती हो मुझे कथा के पंडाल में जाना है, मुझे कथा सुनने जाना है। जब बल नहीं रहेगा, शरीर शिथिल हो गया, फिर नहीं जाओगे। फिर आप पहुंच नहीं पाओगे। सिग्नेचर काम करेंगे तब तक करेंगे जब तक आपकी कुर्सी है, आपकी पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आप उस स्थान पर हो, आप उस जगह पर हो, तब तक वो सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक वो आपका सिग्नेचर मान्य है। और इसके बाद आपका सिग्नेचर मान्य नहीं है, फिर आपका सिग्नेचर मान्य नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज कथा के, स्मरण करिएगा थोड़ा। चले ये हाथ पे खूब अच्छा कर्म कर, चले ये शरीर बहुत अच्छा कर्म कर, और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बस प्रेशर बढ़ाना है, बाकी का सब ठीक चल रहा है। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। कुछ कर्म अच्छा करते चलो, कुछ प्रयास अच्छा करते चलो। अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करते चलो, अपना कर्म श्रेष्ठ करते चलो। जब आप अपना कर्म श्रेष्ठ करते चलोगे तो आप रूप एक आनंद की अनुभूति आपको हो जाएगी अपने आप। नीचे बैठने वाला कभी नहीं बैठता, ऊपर बैठने वाला कभी भी नीचे आ सकता, पर नीचे बैठने वाला कभी भी गिरेगा कभी नहीं। नीचे बैठने वाला एक काम जरूर कर सकता है कि नीचे बैठने वाला गिरेगा तो नहीं, नीचे बैठने वाला गिरेगा तो नहीं, पर यह पक्का है कि नीचे बैठने वाला ऊपर की ओर बढ़ सकता है पर नीचे नहीं आ सकता, ऊपर की ओर बढ़ सकता है।
हमें कौन सी फर्क पड़ता है, आप लोग खड़े होके कथा सुनेंगे तो हमको कोई चिंता विषय है क्या? जम के बोलो जरा, हमको कोई टेंशन है कि तुम्हारे खड़े रहने से? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि बाबा के चरणों में आए हो ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गाय का जो गोबर है वो नीचे गिरता है तो धूल लेके उठता है, मिट्टी लेके उठता है। जो नीचे गिरा है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खड़े खड़े कथा सुन रहे हो, या 2 घंटे से खड़े हो, या 3 घंटे से खड़े हो, या 4 घंटे से खड़े हो। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि शिव महापुराण में अपने बाबा की कथा में आओ तो बैठोगे तो मतलब जब बाबा की गोद में, दादा की गोद में पोता बैठता है तो पेन लेके, मोबाइल लेके या 5 रुपए लेके उठता है। नाना की गोद में नाती बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। और शिव महापुराण में अगर कोई बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। वो खाली नहीं जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अब आप कहो कि गुरुजी हम बैठे कैसे, हमारी तो आदत है खड़े खड़े रहने। ना ना ना, बैठ जाओ, आनंद लो, कथा रसपान करो, श्रवण करो। जीवन का ये लक्ष्य बार बार नहीं मिलने वाला। कौन सी कथा बार बार कुशीनगर में हो रही है? वो तो ये पूनम जी पांडे जी को और ओम प्रकाश पांडे जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए यीशु महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। और पूछना, ये पूनम जी से पूछना, पूनम पांडे जी से और उनके पति देवता से भी पूछना कि सीहोर से समिति, आप जितने बार मिलने के लिए समिति के पास जाओगे, समिति उतनी बार आपसे कहेगी, आपसे बन जाए तो कथा करो, नहीं बने मत करो। बोलते कि नहीं बोलते? समिति का एक नियम है, जितनी बार आप मिलने के लिए सीहोर जाएंगे उतनी बार समिति के जो कार्यकर्ता आपको मिलेंगे वो एक बात जरूर कहेंगे, देखिए आपसे बन जाए तो कथा करना, नहीं बने तो शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, सुनना। बोला होगा कि नहीं बोला होगा दीदी? हमारे यहाँ का नियम है। पर जो पक्का होता है, जो दढ़ी बन जाता है, जो पक्का ठान कर बैठ जाता है, नहीं मुझे भरोसा है, मेरा बाबा है, मेरा शंभू है, वो कथा कराएगा, कथा बोलेगा और कथा सुनेगा, तो बस पक्का। फिर वो पक्का हो गया तो नहीं तो हमारी समिति तो बार बार कहती है, अगर आप मिलने गए हो तो वो 25 बार कहेगी, देखो बन जाए तो करना, देखो बन जाए तो करना, ना बने कथा टीवी पर सुनिए, आनंद लीजिए, बन जाए तो। शिव भक्ति एकदम आनंदित भक्ति। इस भक्ति में कोई दिखावा नहीं है, इस भक्ति में कुछ भी दिखावा। शंकर जी को जल चढ़ाना कोई दिखावा है क्या? जम के बोलो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना कोई दिखावा है क्या? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना कोई दिखावा है क्या? शिव जी के मंदिर में श्रृंगार करना कोई दिखावा है क्या? नहीं। शंकर की भक्ति में कोई दिखावा। आप राम जी के मंदिर में जाओगे तो सेल्फी ले लोगे, बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। आप कृष्ण जी के मंदिर में जाओगे तो सेल्फी ले लोगे, आप देवी जी के मंदिर में गए तो सेल्फी ले लोगे। बहुत कम लोग मिलेंगे शंकर जी के शिवलिंग के साथ सेल्फी लेते हुए, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। बोलो सही है कि गलत है?
आपको दुनिया के सब लोग सेल्फी लेते दिखेंगे, बिहारी जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में, देवता जी के मंदिर में, सब में सेल्फी लेते मिलेंगे। पर शंकर जी के शिवलिंग में, शिवलिंग के साथ कोई सेल्फी लेते नहीं, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि सब दूर दिखावा कर सकते हो, पर मेरे महादेव का जहां शिवलिंग है वहां दिखावा नहीं हो सकता, इसलिए सेल्फी भी नहीं, कोई सेल्फी नहीं। आप शंकर के मंदिर में फोटो खिंचवाना चाहते हो तो आप शिखर के साथ खिंचवा लोगे, बाहर खिंचवा लोगे, बिल्कुल बाहर घूमते हुए खिंचवा लोगे, आप बाहर सब कुछ कर सकते हो, पर मंदिर के अंदर जहां शिवलिंग है वहां कोई सेल्फी नहीं ले शिवलिंग के साथ। और शिवलिंग के साथ सेल्फी लेने की जरूरत भी नहीं, बात दिखावा नहीं करना है हमको शंकर जी के साथ। बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हो, राम जी के मंदिर में गए हो, बिहारी जी के मंदिर में गए हो, देवी जी के मंदिर में गए हो, कृष्ण जी के मंदिर में गए हो, आप सबसे निवेदन करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पवित्र कुशीनगर की भूमि से सुन रहे हैं, आप सबसे कहेंगे किसी मंदिर में सेल्फी लेने के लिए भगवान के सामने मत जाओ। भगवान के सामने जाकर हमें सेल्फी नहीं लेना है। भगवान के सामने जाओ तो उसके नयनों का दर्शन करिए, उसकी शिखा का दर्शन करिए, उसके चरण का दर्शन करिए, उनने क्या वस्त्र पहने हैं उसका दर्शन करिए, उन्होंने कैसी माला धारण करी है उसका दर्शन करिए, भगवान के कर्ण फूल कितने सुंदर हैं उसका दर्शन करिए, भगवान के चरणारविंद के जो पुष्प हैं उनका दर्शन करिए। क्योंकि हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान के श्रृंगार का दर्शन नहीं कर पाते, हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान से नैन नहीं मिला पाते, हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाते, हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर नहीं हो पाती और हम केवल एक फोटो लेकर अपने घर चले जाते हैं, भगवान को लेकर नहीं पहुंचते, हम भगवान को लेकर नहीं पहुंचते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ कोई सेल्फी नहीं ले और ना सेल्फी लिया करो, ना सेल्फी ले और ना कभी सेल्फी लेने का विचार करो शंकर के शिवलिंग के साथ। क्योंकि हमें शंकर को अपना बनाना है, अगर हम फोटो में रखेंगे तो दिल में कब आएगा। तो वो एक गाना पहले कोई ने उसमें गाया था थिएटर में, तेरे फोटो को तेरे फोटो को चिपका लूं, ऐसा कुछ था वो, ध्यान नहीं। कुछ नहीं होगा, फोटो ले भी लोगे ना भगवान के साथ, अगर खींच भी लोगे तो कोई मतलब नहीं, भगवान को खींचो, भगवान का फोटो नहीं। तुम्हारी भक्ति में वो बल होना चाहिए कि भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हारे घर तक आ जाए तो समझना कि तुमने भगवान को अपने दिल में लिखा। आज वृंदावन में, आज अयोध्या जी में, आज काशी जी में, आज वैष्णो देवी आदि आदि जो चाहे बड़े बड़े तीर्थ हैं उन सभी में, पंढरपुर हो आदि आदि सारे तीर्थ हों, उन सभी तीर्थों में भगवान के साथ सेल्फी लेने का क्रम नहीं होना चाहिए। भगवान का दीदार करिए, दर्शन करिए, भगवान से नैन मिला लीजिए। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे महादेव की शिवलिंग
मेरे महादेव की शिवपिंडी, मेरे महादेव का शिवलिंग के साथ में आपकी सेल्फी नहीं होना चाहिए। महादेव आपके दिल में ऐसे बैठ जाएं कि जिस महादेव को आप जल चढ़ा रहे हो, सेल्फी किसकी ली जाती है जो दूसरी बार नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है कि ये मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आपने सेल्फी ले ली कि वापस मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा। पर मेरा विश्वास कहता है ये कुशीनगर की भूमि से आप जितने बैठे हो ना, आपको ये भरोसा है, विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि अगर आज शिव महापुराण की कथा हमारी कुशीनगर में हो रही है तो ये पक्का है एक दिन महादेव मेरी भी झोली खुशियों से भरेंगे, तो मैं दूसरी बार फिर कराऊंगा, दूसरी बार फिर कथा होगी। ये हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। हवा दिखती है, बोलो तो रे कुशीनगर वालों, हवा दिखती नहीं है पर हवा हमारा साथ नहीं छोड़ती। उसी तरह मेरा महादेव दिखता नहीं है पर मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं। हवा दिखती नहीं है पर साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह मेरा महादेव है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी है। वो दिखता नहीं है पर मरते दम तक जो जल चढ़ाता है उसका हाथ और उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता है, जिंदगी भर। सेल्फी उसके साथ लीजिए जो एक बार मिल रहा हो, एक बार जो मिलता है उसके साथ सेल्फी लीजिए, पर मेरे महादेव के साथ सेल्फी मत लेना, क्योंकि वो एक पल भी जल चढ़ाने वाले को छोड़ता नहीं है। वो तुम पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसको सेल्फी की जरूरत नहीं, उसके साथ नहीं। आज विडंबना पैदा कर दी लोगों ने, ये नया नया फैशन आ गया, मंदिर में जाओ तो भगवान के साथ सेल्फी लीजिए। क्या है ये कौन सा तरीका? ये मेरे महादेव के मंदिर में बिल्कुल ना करिए, मेरे शंकर के शिवलिंग के साथ बिल्कुल ना करिएगा। शंकर आपके दिल में होना चाहिए, आपके हृदय। पशुपतिनाथ में कितने दिए जलाती हो व्रत में? 6 दिए, 5 दिए मंदिर में जलाती हो और 1 दिया अपने घर के दरवाजे के सीधे हाथ पर राइट हैंड में जलाना। ठीक है, बोलो तो जम के। ठीक है, 6 दिए आप लोग पशुपतिनाथ के व्रत में जलाते हैं। 6वां दिया पशुपतिनाथ का घर के दरवाजे पर क्यों जलाया जाता है? 5 दिए तुमने मंदिर में जला दिए, तो ये 6वां भी मंदिर में जला देना था। जब 5 दिया हमने शिव के मंदिर में जलाए तो 6वां दिया भी हमें मंदिर में जलाना था। फिर इसको हम शंकर के मंदिर में ले भी गए, और अगर 6वां दिया तुम्हें घर में जलाना था तो घर के अंदर ही रख के आ जाती, फिर इसको मंदिर लेकर क्यों गई? कोई पूछे तुमसे कि ये सियोर वाला महाराज तो नए नए व्रत बताते रहता है, सियोर वाला महाराज नए नए काम बताता रहता है, लोग हमको टोटका वाला महाराज भी कह देते हैं, ताने भी दे देते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि दशरथ जी के घर में जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने
गुरु बाबा से कहा था और गुरु बाबा ने कोई उपाय कराया तो क्या वो टोटका था? बोलो तो जम के नहीं। राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आने वाला है और परीक्षित किसी गुरु से पूछे कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं, आप बताओ कोई उपाय। तो उपाय बताने वाला अगर टोटका होता तो फिर गुरुजी उनको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं करवाते। अगर कह देते कि क्या करना उपाय कर कर क्या करना। शिव महापुराण में जितनी बातें आपको शिव महापुराण के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, शहद लगाने का तरीका, काली मिर्च चढ़ाने का तरीका, एक एक अरहर की दाल की पत्ती चढ़ाने का तरीका, एक एक बातें, दुर्वा चढ़ाने का तरीका, शमी पत्र चढ़ाने का तरीका, कमल गट्टे चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल चढ़ाने का तरीका, जितनी बातें आपको इस व्यासपीठ से बताई जाती है वो सारी की सारी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर अंकित है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के साथ में अंकित है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना है, ये शिव महापुराण में अंकित है कि 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से। नारी भगवान शंकर की पूजन करेगी, हमारे शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी जी ने बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करा। ब्रह्माणी ने स्वयं श्री शैलम पर बैठकर शंकर के शिवलिंग का पूजन करा। पार्वती ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा। और पार्वती सती मैया शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, याद रख लेना। उमा शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, कात्यायनी शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी। शंकर भगवान की जो 50-51 पहले की पत्नी है, वो एक भी शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, इसलिए उनको मरना पड़ा, प्राण छोड़ना पड़े। पर पार्वती मैया ने शंकर के शिवलिंग का पूजन बचपन से करा, इसलिए पार्वती और शंकर की जोड़ी अमर हो गई। और ऐसी जोड़ी हो गई उसे गौरी शंकर कहता है। दुनिया के लोगों को शिव पुराण का विरोध नहीं करना है, दुनिया के लोगों को केवल सीवर वाले महाराज का विरोध करना है। शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी पे जड़ा जल मत पियो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वेद और पुराण शास्त्र का मंत्र ही नहीं है। हम कहते हैं जिनको लगता है कि श्री शिवाय, जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिनको लगता है कि ये हमारी शिव पुराण में मंत्र नहीं लिखा, उनसे कहूंगा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा कि इस मंत्र का मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का भी दर्शन कर लो तो ना जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को हमारी शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण, हम देखिए शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है, तो हमारी उंगली चल रही है, उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर आप लोग स्मरण करेंगे। विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77, आप भी याद रखना गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकाली जाती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है, वो साधारण मुख नहीं रहता। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा आप भी दिखाइएगा जनमानस को कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया गया। और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी है, उसका भी स्मरण करें। विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ संख्या 77 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य
प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, आप जरा आप देखिए इसमें क्या लिखा गया, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले मुख का दर्शन करता है। इतनी विचित्र है शिवपुराण, इतनी विरोधियों को केवल विरोध करना है, निंदकों को केवल निंदा करना है, और वह निंदा पुराण की नहीं है, वो सियोर वाले महाराज की निंदा करना है कि ये कहां से लेकर आ जाते हैं, क्यों बोल देते हैं, लोग इसका अमल क्यों करते हैं, लोग क्यों धारण करते हैं, उसका फल ये हमारे शास्त्र कर रहे। देखिए एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ, आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है के साथ में, हाँ लिया लिया। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 15 साल से मुझे औलाद नहीं थी गुरुदेव, 15 साल से कोई संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव पर सफलता नहीं मिली। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां जाकर हमने गोदी नहीं भरवाई, नरियल झेल झेल के घर में नरियल ढेर इकट्ठे हो गए गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं आया। एक बार घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते वहां से एक महिला निकल कर गई और उस महिला ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल नहीं? तो कहा मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं है। तो कहा वो सियोर वाला महाराज टीवी पर आता है, प्रदीप मिश्रा कथा बाजता है, आप उस कथा को क्यों नहीं सुनते? शिव महापुराण की कथा सुना करो। तब मैंने पहली बार जीवन में टीवी खोल आपकी कथा को लगाया और कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे भरोसा नहीं हुआ, जब इतने डॉक्टरों का इलाज करवा लिया तो औलाद नहीं हुई, इतनी गोदी भरवा ली तो औलाद नहीं हुई, तो औलाद क्या होगा? मैंने भरोसा नहीं करा, पर 3 बार मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपने एक बार कथा में कह दिया कि जो आसन लगाकर, भले टीवी के सामने सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर जमीन पर बैठकर सुनो, आसन लगाकर जो कथा सुनता है और दिल से बाबा से जो मांगता है वो देता है। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी। उस दिन आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मैंने करा और बाबा की कृपा से मात्र 2.5 महीना निकला और मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा की कृपा से 17 फरवरी 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, हमारे घर में चिराग आ गया और 15 साल के बाद औलाद हुई है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व, ये शिव, ये ओघड़ी है। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान। 15 वर्ष औलाद का सुख नहीं देता है। ए मेरी जीजियों, दुनिया के लोग हंसते हैं, सियोर वाले महाराज पर लोग ताना कसते हैं, कसे, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर को चढ़ाया गया जल और शिवजी पे करा गया भरोसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। उसको पुकारो, सामने आकर खड़ा होगा। आपको लगता होगा ऐसी कथाएं तो हमारे शहर में कुशीनगर में ढेर होती है। बहुत बड़े बड़े महाराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु आते हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपके कुशीनगर में बहुत बड़े बड़े संत आते होंगे माना, पर
ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है जिसको आप सुन रहे हैं, साधारण नहीं है। इसको सुनना, धारण करना, उतारना, वो हमने फिर कहेंगे हवा दिखती नहीं है, हवा दिखती नहीं है, पर हवा साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह तुम मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया कितना भी ऑब्जेक्शन ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, तुम शिव पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका फल मिलेगा। आचमन करो, जल मिलेगा, फल मिलेगा। दुनिया कहे। और विपदा की घड़ी में जिसने उसको पुकारा वो सामने आया। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु अंत समय प्रभु। एक बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को देने से क्या हमारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? क्यों नहीं? मेहनत आपको करना है। आपका बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो, मेहनत करेगा फल मिलेगा। संसार का कोई मनुष्य मेहनत करेगा फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा फल नहीं है। पर मेहनत के साथ हमें शिव पर आश्रित भी होना पड़ेगा, विश्वास को पक्का करना पड़ेगा कि मैंने शहद लगाया है बेलपत्री में, मेरा शंकर मेरे साथ में है। एक लड़के ने एक पत्र है, देखिए, मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूं, जिला कुशीनगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार हाथ हिलाइए। मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूं, जिला कुशीनगर से। गुरुजी मेरा परिवार कथा सुन रहा है। बाबा से हमारे क्षेत्र में एक कथा हो रही है। मैं पूनम जी पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी दिल की तमन्ना आपने पूरी कर दी। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। हमने कल भी पूनम जी आपको कहा था, ना जाने कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं, कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में इस कथा के लिए बहुत जगह थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हम भी, हमारे नगर में कथा होगी। आपने ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल लाकर दे दी। पूनम दीदी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हिम्मत करी आपने, उसके लिए धन्यवाद। गुरु बाबा कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। छोटा भाई है जो 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और ना प्राइवेट नौकरी मिल रही। मेरा भाई कहता है, जी अब मैं करूं तो करूं क्या। जब हार गया मेरा भाई तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया। आपने कथा में कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित करो। मैंने वही क्लिपिंग अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजता है कि बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है। मैंने अपने भाई को फिर फोन किया और कहा, वो सियोर वाला महाराज नहीं, कथा महादेव करता है, महादेव कथा बोलता है, तू मान तो एक बार और वापिस एग्जाम के लिए फॉर्म भर। मेरे भाई ने 2 एग्जाम दिए, 2 का फॉर्म भरा और दोनों एग्जाम में उसने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करा। 2 साल से प्रयास कर रहा था पर सर्विस नहीं लगी। आज मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। बाबा तो बाबा है। मेरा भाई आप पर हंसा था, पर मेरे भाई ने बेलपत्र लगाकर और मेहनत कर कर जो उसने एग्जाम दिया, बाबा की कृपा से 2 जगह पर उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा था और दोनों जगह उसको सिलेक्शन हो गया।
मेरे भाई का सिलेक्शन दोनों जगह हो गया। पहला सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट फायरमैन की जगह पर हुआ और दूसरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग में हुआ। मेरे भाई का 2 जगह सिलेक्शन हो गया। अब मेरा भाई सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं, कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं। मेरे भाई ने निर्णय ले लिया कि जो महादेव जी कहेंगे उस जगह पर ज्वाइनिंग लूंगा। अब मेरा भाई भी महादेव पर आश्रित हो गया। महादेव के मंदिर में जाकर 2 नाम लिख दिए और बाबा को कह दिया। एक पर्ची उठाई और उसमें चंडीगढ़ का आया तो मेरे भाई ने वो चंडीगढ़ की नौकरी ज्वाइनिंग ले ली। मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया। और नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी, लुटा दिया भंडार काशी। बधाई बहन आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बैठिए। शिव तत्व हंसे लोग हंसते रहे, आग लगे बस्ती में मस्ती में क्या किसको रोइए। कुशीनगर वालों के भाग्य जागे हैं तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। लोग कहेंगे बहुत पैदल चलना पड़ता है, दूर बहुत है, लंबा है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी दूर रोक देते हैं, चलना पड़ेगा। उससे कह देना आज चल ली ना तो बाद में शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी और मेरा परमात्मा मुझे झेल लेगा। ये निश्चितता है। मुझे उसके दरवाजे तक जाना है, मुझे शिव तत्व तक जाना है। ना दिखेगा शंभू, ना दिखेगा शिव, पर तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ेगा शिव। हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ है शिव, हर पल तुम्हारा साथ देगा शिव। केवल एक विश्वास को जागृत करिए, अपने भीतर के कचरे को निकालकर बाहर करिए। झाड़ू से कचरा साफ नहीं होता ना। 2-3 तरह से कचरा साफ करा जाता है। एक खजूर की डंडी की बनी हुई झाड़ू आती थी, उससे इतना कचरा साफ नहीं होता। फिर वो बारीक बारीक रुए वाली झाड़ू आ गई, उससे करता, उससे भी साफ नहीं हुआ तो फिर पोछा फेरा, पोछे से साफ नहीं हुआ तो फिर फिनाइल डाला, फिनाइल से साफ नहीं हुआ तो फिर कुछ सर्फ डाला और हाथ से घिस घिस के उसको साफ। कचरा साफ करना पड़ेगा। अपने भीतर अहम का कचरा आ जाता है, कभी कभी अपने भीतर अहंकार का कचरा आ जाता है, अपने भीतर निंदा का कचरा आ जाता है, अपने भीतर तृष्णा का कचरा आ जाता है। इसको साफ करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये व्यासपीठ भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करने के लिए, शिव के तत्व को जानने के लिए। जो जान गया वो जान गया। आपसे भी कर रहे हैं। जितने लोग कथा सुनने आए हैं, 14 फरवरी से 20 फरवरी जो कथा चल रही है, इसको आप लिख के रख लेना। और 3 महीने बाद जो तुम इस पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलती हो, उसके बाद बाबा से अपने मन की बात कहती हो, कहने के बाद 3 महीने उसका इंतजार जरूर करना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी सुनता है कि नहीं सुनता, तुम्हें देता है कि नहीं। इस बहन ने लिखा पत्र में कि मैंने, ये बिहार से आई हुई दीदी ने लिखा, मुझे लोग जो बोलते थे मैंने वो किया, फिर भी मुझे संतान 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार करते 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 15 साल निकल गए, पर संतान का तब विश्वास को जागृत कराना उन्होंने, शिव पर भरोसा किया। भगवान शंकर पर भरोसा किया, और जब भगवान शिव पर भरोसा पूर्ण हो गया तब शिव में झाड़ू फेरते रहो, कचरा साफ होगा। भगवान के मंदिर जाते रहो, जाते रहो। लोग कहेंगे क्या मिलता है वहां से, उसको कह दो हम कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे, हम तो हमारे पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता के पास। क्या देगा वो मालूम नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि उसके नजदीक जाने का फल जरूर।
ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए थे भगवान देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा जी ने नहीं पहचाना था भगवान शंकर को, भगवान शिव को नहीं पहचान पाया। आखिरी में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछ लिया था कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन? नारायण ने कह दिया मेरे पिता तो वो देवाधिदेव महादेव, जिसका कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत लोग कह देते हैं हम अनाथ हैं, बहुत लोग कह देते हैं हम हमारा कोई नहीं है महाराज जी, हम अकेले। बहुत मूर्ख हो जो कहता है कि हम अनाथ हैं, वो मूर्खता वाली बात करता है। जो कहते हैं हमारा कोई नहीं है, वो मूर्खता वाली बात करता है। ये मूर्खता वाली बात है। जो कहता है कि अनाथ है, जो कहता है कि हमारा कोई नहीं है। जब विश्वनाथ बैठा है तो दुनिया में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता है। उसका नाम है विश्वनाथ। द्वारिकानाथ सुने होगे, जगन्नाथ सुने होगे, बद्रीनाथ सुने होगे, केदारनाथ सुने होगे, पर विश्वनाथ नहीं सुने होगे। विश्वनाथ नहीं सुने होगे। उसका नाम विश्वनाथ है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, सबको अपना बनाकर चलता, सबको अपना। दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? संसार में आने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि, आप लोग कहां रहते हो? कुशीनगर में। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? जल्दी बोलो। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी? गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कुशीनगर कहती है दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है अपने प्राण छोड़ते समय प्रायश्चित ना हो, चेहरे पर स्माइल हो। गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कहती है, महात्मा गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं और महात्मा विदुर भी कह रहे हैं, अपने प्राण छोड़ते समय आपको प्रायश्चित ना हो। ऐसा काम ही मत कर जाओ कि प्रायश्चित हो। अपने प्राण छोड़ते समय आपको दुख ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि दुखी होना। अपने प्राण छोड़ते समय आपको कोई अपशब्द कहे, ऐसा कर्म मत कर। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय आपके प्राण छूट रहे हो, आपका शरीर छूट रहा हो, ये शरीर जा रहा हो, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हो, ये कुशीनगर प्रतीक है इसी बात का कि प्राण छोड़ते समय, शरीर को छोड़ते समय, ये आत्मा जब परमात्मा में विलीन होने के लिए जा रही हो, तब आपके चेहरे पर स्माइल हो, प्रसन्नता हो, दुख ना हो। ये महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र धरा कह रही है। महात्मा विदुर का चरित्र कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है कि आपके चेहरे पर मृत्यु के समय पर सल ना आवे, प्रसन्नता।
मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, मैंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। मरते समय तुम्हें बेटों की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें बहुओं की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें परिवार की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें किसी वस्तु की चिंता ना हो, और तुम्हारे प्राण यमराज तुम्हारे सामने खड़ा हो और प्राण जा रहे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर केवल मुस्कुराहट और मुख की जिह्वा पर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम नाम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे मुख पर ये मंत्र जब मुख में होंगे तो निश्चित है कि तुम्हारा चेहरा कह देगा कि तुम्हें कोई विपदा, कोई चिंता व्याप्त ही नहीं रहेगी। रोज की चिंता में हम पड़े हुए हैं, प्रतिदिन की हमें चिंता रहती है। मैं तो यहां आ गई, बच्चे स्कूल से आते होंगे, तुम यहां से जाओ, बच्चे तुमको स्कूल की ड्रेस में नहीं मिलेंगे। तुम यहां से जाओ, बच्चे तुम्हारे भूखे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता कर रही हो, बच्चों को मालूम है मम्मी गई कथा में, फुल एंजॉय, फुल फ्रिज खोला, सामान निकाला, गुड दूध निकाल के हॉर्लिक्स घोल के बिस्कुट टोस्ट, और दोस्तों से कह दिया आजा मम्मी गई कथा। तुम चिंता में दुबली हो गई, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, और फिर घर पहुंचकर बेटे से कहो ले मैं तुझे खाना, मम्मी मेरा पेट भरा। क्या खाया? बस पेट भरा, मैं स्कूल से टिफिन खा के आया। अब ये नहीं बता रहा है कि सारा फ्रिज का माल में ही निपटा गया, जो अलमारी में रखा हुआ था वो मैं खा गया। तुम्हें चिंता है, तुम्हें चिंता है, मेरा पति ऑफिस गया है, टिफिन तो घर में रह गया, वो क्या खाएगा, क्या खाएगा, तुम्हें चिंता है। उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी ऑफिस की ही बिमला लेके आई है टिफिन। आज भगवान ने कृपा कर दी, उसका आधा टिफिन मैं खाऊंगा और स्नेह बढ़ जाएगा। तुम्हें चिंता है, उसको नहीं। जिंदा हो तब तक चिंता व्यापेगी, मरने के बाद चिंता नहीं, चिता व्यापेगी। कहाँ चिंता है? जिंदा हो तब तक चिंता है। और हम कहते हैं चिंता को छोड़कर बाबा पर आश्रित हो जाइए, चिंता को छोड़कर बाबा पर, बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे रहे, उसके आश्रित।
और जब हम उसके आश्रित होंगे तो होकर देखो, एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार बाबा के आश्रित होकर देखो, बाबा के आश्रित। जब एक बार हम उसके आश्रित होंगे तो हमको संभाल लेगा। एक छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो, हंसता है कि रोता है? जम के बोलो, हंसता है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछालो, हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा। क्यों हंसता? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे मुझे पकड़ने वाला कोई है। बच्चा ऊंचे स्टूल से कहां पर कूदता है? बच्चा अकेला रहता है तब सोफे से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा अकेला रहता है तब टेबल से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा टेबल पर चढ़ने का प्रयास और कूदने का प्रयास जब करता है जब उसके मम्मी पापा कहीं काम में लगे हैं, वहीं पर उसी कमरे में हैं, उसी जगह पर हैं, तब बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कूदता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। उसी तरह संसार में हम आए हैं तो ये सोच कर चलना कि हमारा बाबा भोलेनाथ हमें अपने हाथ में झेलने के लिए तैयार है। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलो ना। बीमारी आ गई बहुत बड़ी, आपसे एक बात पूछेंगे। पहले छोटे छोटे घर होते थे, छोटा छोटा मकान होता था, छोटा छोटा झोपड़ा होता था, कबेलू का मकान होता था, मिट्टी का मकान होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, गोबर से लिपे हुए होते थे, मट्टी से बने हुए होते थे। तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं? अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मार्बल लगा है, टाइल्स लगी है, बाथरूम एक नंबर की है, बाथरूम में भी टाइल्स लगी है, गीजर लगा हुआ है, पानी शावर में से आ रहा है, भरने के लिए कुएं पे नहीं जाना पड़ रहा, हेड पंप पर नहीं जाना पड़ रहा, पानी अपने आप नल में टंकी में आ रहा है, बोर चालू करा, खटका चालू करा, पानी भरा गया, आ गया। बढ़िया ओवन है, भोजन बन जाता है, बढ़िया गैस है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। जरा विचार करना, पहले मिट्टी का चूल्हा था, भोजन बनाने से पहले लोग वहां बैठते, भोजन करने वाला भी बैठता, भोजन बनाने वाला भी बैठता। मट्टी में गिरते, मट्टी में पड़ते, मट्टी से उठते, मट्टी के मकान में रहते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज वीआईपी व्यवस्था होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे। घर छोटा था तो दवा भी थोड़ी ही लेना पड़ती थी, घर बड़ा हो गया तो दवाई गोली भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, उड़ गए इसकी भी, आंखों के नीचे काला पड़ गया इसकी भी, रात्रि को सो तो ना जाने कजन कौन कौन सा सामान गुलाब जल में लगा के पोत के भगवान। सुबह से उठी, भगवान का मुंह कम देखा, सबसे पहले दर्पण में गई, स्नान करा, सबसे पहले दर्पण में मुख देखा। मकान छोटा था तो दवाई भी, जम के बोलो जरा, थोड़ी थी। मकान बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई तो दवाई भी बढ़ी है। थायराइड की, शुगर की, बीपी की, आंखों की, कानों की, कहीं सिर दुखे, कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, कितना कितना प्रॉब्लम। हमारा मकान बड़ा, और फिर तुम किसी पंडित जी के पास पहुंच गए, किसी गुरु जी के पास, किसी वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए, उससे पूछा, पत्रिका दिखाने वाले से कहा, हम जब से नए मकान में आए हैं, जब से बहुत दुखी हैं। अब वो शास्त्री क्या बोलेंगे? मंगल गड़बड़ है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है। उसके तो पितरों के लिए तो हम गया जी का पिंड करे, कालसर्प दोष के लिए हम त्र्यंबकेश्वर चले गए,
वास्तु के लिए हमने पूरे वास्तु शास्त्री से पूछकर मकान बनवाया, बंगला बनवाया, फिर कौन सा दुख? कारण क्या है? पर किसी ने नहीं बताया कि छोटा मकान था, सब साथ में थे, सब साथ में थे, तो दुख आता भी था ना, तो सब एक दूसरे में बट जाता था, मालूम नहीं पड़ता था, इसलिए दुख मालूम नहीं होता था। अब बंगला बड़ा है, ये बड़ी बहू का बेडरूम, ये छोटी बहू का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये पिताजी का बेडरूम, ये इसका बेडरूम। केवल हॉल में लोग जब आते हैं, जब कोई मेहमान आता है, बाकी के सब अपने अपने कमरे में बैठे बैठे मोबाइल चलाते, टीवी देखते, पर कोई हॉल के अंदर आकर नहीं बैठता। पहले मकान छोटा था, भोजन करते थे तो साथ, बैठते थे साथ, रहते थे साथ, तो दुख भी आता था तो बट जाता था। आज के जमाने में दुख आता है तो बड़ी बहू अपना दुख झेले, बड़ा बेटा अपना दुख झेले, छोटी बहू अपना दुख झेले, छोटा बेटा अपना दुख झेले, माँ बाप अपना दुख झेले, बच्चे अपना दुख झेले, सबने जैसे जैसे बेडरूम बटा, जैसे जैसे कमरे बटे, वैसे वैसे दुख अपनी अपनी जगह पर चले गया। अब अकेला रो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही, मेरे को तकलीफ हो रही। पहले छोटा मकान था, एक को तकलीफ होती थी, 5 उठकर बैठ जाते, मम्मी क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, काका जी क्या हुआ, भूपा जी क्या हुआ, सब उठ के बैठ गए। तुरंत गई अजवाइन लेकर आई, इससे कर पेट दुख रहा, अजवाइन दे दी। कोई ने कहा लाओ मैं बाम लगा दूं, कोई ने कहा लाओ मैं ऐसा कर दूं, कोई के मैं गर्म पानी लाऊं। इतनी देर में तो आराम ही लग जाता था, क्योंकि दुख बट जाता था। अब दुख बट नहीं रहा, अब दुख अपना खुद का हो गया। बड़े बहू का दुख अपना है, बड़े बेटे का दुख अपना है, छोटे का अपना है, मंझले का अपना, संजले का अपना, सबका अपना। प्रार्थना करूंगा आप सबसे, हफ्ते में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। हफ्ते में जम के बोलो एक। और आप इतने विचित्र हो कि हफ्ते में एक बार फुर्सत मिलती है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर होटल में चले जाते हो, साथ में भोजन नहीं करते, अकेले अकेले। हफ्ते में एक बार सबके साथ बैठिए, सबके साथ। हम 5 दिए महादेव के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में लगाते हैं, और छठा दिया अपने दरवाजे पर लगाते हैं, घर के अंदर रख के नहीं जाते। वो दिया हम मंदिर लेकर जाते हैं, और छठा दिया मंदिर से लाकर अपने दरवाजे पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां जो 5 दिए हम जलाकर आए हैं वो भगवान शंकर के पूर्ण परिवार के लिए देकर आए हैं, और उनसे कहकर आए हैं ये दिया जो मैं लेकर जा रही हूँ, इस दिए में ज्योति आपको लेकर आना है, और मेरा घर अंधकार में है, उसके दरवाजे को प्रकाशित आपको करना है, आपको प्रकाशित करना। कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करेगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुना, ज्योत से ज्योत खिलौना चाहिए नहीं, भूख लगी है नहीं, कुछ तकलीफ हो रही है नहीं, बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो माँ सबसे पहला काम करती है, अंदर से राई नोन लाती है। क्या लाई है? राई और नमक। क्या करेगी उसका? जम के बोलो, नजर। मेरे बच्चे को नजर लग गई, इसको टोटका कहेंगे। जम के तो बोलो नहीं। राई नमक बच्चे पे से उतारा, बच्चा मुस्कुराने लगा। अब माँ को लगा मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, पर सही मायने में माँ ने जो राई नोन हाथ में ली है, बच्चे पे से मुस्कुरा कर जब उतारती है, बच्चा उसको घूम घूम कर देखता है, उसको लगता है मेरी मम्मी नया खिलौना लेकर आई है, और बच्चा खुश हो जाता है। पर माँ को लगा है कि मेरा बच्चे की मैंने नजर उतारी और बच्चा चुप हो गया, ये उसका विश्वास करता है, ये उसका भरोसा करता है। एक राई नोन पर माँ का विश्वास होता है कि मेरा बच्चा चुप हो सकता है, वो विश्वास हमें भी हमारे महादेव पर करना चाहिए कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है।
एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, बाबा के सहारे हम जी रहे हैं, उसके आश्रित होकर जी, उसके आश्रित। और महाराज एक तो तेरे हाथ प्यारे, दूसरा डमरू धरा, तीसरा डम